जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज है 13 मई 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर अप करते हैं जो एग्जामिनेशन में आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। और गाइज, ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच गाइज आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप पेड बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यूपीपीसीएस, बीबीएससी, यूकेपीएससी, आरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम या फिर इवन हरियाणा, राजस्थान या छत्तीसगढ़ पीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप इस नंबर पर कांटेक्ट करें। और आपको आपको बस बताना है कि आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और उससे रिलेटेड बैचेस आपको जो है वो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और बहुत शानदार बैचेस होते हैं गाइस, जहां पर बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ आपकी तैयारी करवाई जाती है। और ये है आज के टॉपिक्स, इनको हम लोग कवर अप करेंगे। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठिएगा, क्योंकि इन टॉपिक्स को आपको सबसे पहले तो ध्यान से सुनना है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और फिर कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा जो आपको नोट डाउन करनी है, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी काम की होने वाली है। और मैं आप लोग के पहले कमेंट्स देख लेता हूं। तो आयुष गुप्ता, वेरी गुड यार। आयुषी सिंह, शगुन सिंह, वेरी गुड। अंजलि बब्बर, अच्छे। इनका पुराना मैसेज था वो, आपको शायद मिल गया होगा। आप पुराना वीडियो देख रहे हैं उस दिन। हाँ, 9 मई वाले दिन जो है वो स्क्रीन का इशू आ गया था, वो मैंने 10 मई को जो है वो कवर अप कर दिया था। हाँ बिल्कुल यार, ये बात तो सही है। फ्री फ्री की कोई वैल्यू जो है वो करता नहीं है। बट लेट मी टेल यू गाइस, दिस इज नॉट फ्री। है ना, मतलब ये जो कंटेंट आ रहा है ना, उसका मैं मोटा अमाउंट चार्ज करता हूँ। मैं यहाँ पर फ्री में नहीं दे रहा हूँ। यू शुड बी थैंकफुल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज फॉर दिस। ज्ञान सर को थैंक यू बोलो इस चीज के लिए, कि मेरा कंटेंट जो है ये आपको यहाँ पर जो मिल रहा है वो मेरे साइड से फ्री में नहीं है, कंपनी के साइड से फ्री में आप लोग को मिल रहा है। मैं बहुत मोटा अमाउंट चार्ज करता हूँ इसका। तो अब यही चीज है ना, प्रॉब्लम यही होती है कि लोगों को लगता है कि मिल रहा है ये चीज फ्री की है। फ्री की नहीं होती भाई। वो कंपनी जो है वो अपने हिसाब से कर चलाती है चीजों को। बट कोई भी चीज फ्री की नहीं। इवन आपका टाइम तो आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, उस हिसाब से सोचो। आप भले ही, चलो ठीक है, आपको एक्सेस मिल रहा है इस चीज का, बट आप अपना टाइम तो इन्वेस्ट कर रहे हो। तो टाइम सही जगह पर इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। बट ठीक है, कुछ लोग कई बार लोग कुछ यार बाहर के भी होते हैं जो कंपनी वगैरह को पसंद नहीं करते हैं, तो इसलिए भी लोग इस प्रकार के कमेंट दे देते हैं। तो अपन अवॉइड ही करते हैं ऐसे लोगों को। बट बाकी में अगर कोई व्यक्ति सीरियसली एग्जाम की तैयारी कर रहा है और इस तरीके का जब कमेंट आता है, तब लगता है कि यार इनकी तैयारी में गड़बड़ है। क्योंकि मुझे 10 साल से ज्यादा हो गया यार, मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स इतने अच्छे लेवल पर हैं आज की डेट में। यूपीएससी क्वालिफाइड है, यूपीपीसीएस तक क्वालिफाइड है, राइट, बीपीएससी क्वालिफाइड है, वेस्ट बंगाल पीएससी क्वालिफाइड है, उत्तराखंड पीएससी क्वालिफाइड है। मैं किन किन का नाम लूं? राजस्थान पीएससी क्वालिफाइड है। इवन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जिस प्लेटफॉर्म पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, वहां तो भाई मतलब हर साल इतने लोगों का सिलेक्शन होता है। अगर मैं, मेरा आंकड़ा अगर गलत नहीं है, तो कम से कम 500 से ज्यादा बच्चे सिलेक्ट होते हैं। कम से कम 500 से ज्यादा। बिल्कुल। ममता जी, ममता जी आप भी अपना आंसर लिखना शुरू करिए। दीपांशी, वेरी गुड। ऐसी आंसर्स जो है वो देते रहिए। पायल भारती, बहुत शानदार यार। आपके आंसर्स देखकर मुझे काफी अच्छा लगता है। और मुझे 100% पता है जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा, उस दिन आप जो है बताएंगे लोगों को कि जाकर चेक करो हमारी मेहनत। देखो, हर एक वीडियो पे मेरा कमेंट दिखेगा आपको, ये मेरी मेहनत है। ऐसी कंसिस्टेंसी और मेहनत की जरूरत है एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। वेरी गुड यार, फैंटास्टिक। और सब, चलो लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले सभी लोगों को बड़ा मंगलवार की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हनुमान जी के जाकर दर्शन जरूर करिएगा, उनसे प्रार्थना जो है वो करिएगा, क्योंकि आज बहुत बड़ा मंगलवार है, पता है आपको। मतलब ये बहुत मान्यता वाला वो है। मैं आज सुबह अपने पापा के साथ हमारे मंदिर गया था। पहाड़ी पे एक मंदिर है हमारा, दादी ने बनवाया था। वहां पर आज इतनी अमेजिंग चीज हुई यार, मैंने आज नेचर को बड़े करीब से देखा। जब पूजा हो रही थी, आरती हो रही थी, उस समय जब शंख बजाया गया, तो वहां पर एक डॉगी था। जैसे शंख जैसे बजता है ना, बिल्कुल तेजी से, वैसे ही वो डॉगी मुंह उठाकर वैसे ही आवाज निकाल रहा था, ऊ करके। जब 3 बार शंख बजा, तीनों बार उसने डॉगी ने आवाज निकाली। मैंने कहा गजब यार, कि डॉगी भी देखिए भगवान की पूजा कर रहा है। फिर उसके जस्ट थोड़ी देर बाद एक बंदर आ गया वहां पर, मतलब लंगूर, काले मुंह वाला जो बोलते हैं ना अपन, बड़ा सा। वो लंगूर आ गया था यार, और लंगूर आके बैठा और मंदिर के बकायदा अंदर गया। और मेरा कजिन है जो आरती कर रहा था वहां पर, क्योंकि हमारा ही मंदिर है वो, मतलब दादी ने बनवाया था। तो उसने वहां पर मिठाई का डब्बा बंद करके रखा हनुमान जी के चरणों पे। तो वो बंदर बकायदा अंदर आया, तो सनी तो डर के मारे बाहर आ गया था।
तो उस बंदर ने भाई बकायदा हनुमान जी के पास आकर बैठा नीचे चरणों पे, और फिर धीरे से जो है वो डब्बा खोला उसने अपने हाथ से मिठाई का, और बकायदा एक लड्डू उठा के खाया। मैंने कहा गजब है यार, कि प्रसाद देखिए आप, शक्ति तो होती है भाई, मैं तो बहुत मानता हूँ, कोई माने ना माने, सबकी आस्था अलग होती है, बट मेरी मान्यता है इन सब चीजों में कि शक्ति वाकई में होती है भाई, क्योंकि वही चीज है जो आपको आगे लेकर जाती है। चलो एनीवेज, अगेन, और मेरा मतलब यही है कि हनुमान जी जो है वो सब पर कृपा बना के रखें, और आपका, आप जो मेहनत कर रहे हैं वो आपकी मेहनत जो है वो सफल हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक से, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके टाइटल से ही आपको इसकी सीरियसनेस समझ में आ गई होगी इस टॉपिक की, इरेडिकेशन ऑफ चाइल्ड लेबर, बाल श्रम का उन्मूलन। ध्यान से सुनो इस टॉपिक को गाइस, ये जीएस पेपर 2 के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके सोशल जस्टिस, जो सामाजिक न्याय जो होता है ना, उसके अंदर, और गवर्नेंस यानी कि शासन के अंडर आता है। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि ये चाइल्ड लेबर का मतलब क्या होता है, हालांकि आपको पता है, बट यूनाइटेड नेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चाइल्ड लेबर को जो है वो क्या कहा गया, लिख लेना भैया। ये यूनाइटेड नेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चाइल्ड लेबर को जो है वो क्या कहा गया, कि चाइल्ड लेबर refers to the exploitation of children through any form of work that deprives them of their childhood, interferes with schooling, and is mentally, physically, socially और morally harmful। समझ रहे हो आप, ये है एक प्रॉपर डेफिनेशन जो यूनाइटेड नेशन ने दी थी। बट आपको समझने के लिए आपको सिंपली तीन चार वर्ड्स लिखना है, कि बच्चों का शोषण हो रहा है, चाइल्ड लेबर मतलब बच्चों का शोषण, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ चिल्ड्रन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एनी फॉर्म ऑफ वर्क, कोई भी ऐसा कार्य या श्रम जो बच्चों को उनके बचपन को छीन ले। बच्चों की उम्र होती है खेलने की, सीखने की, उस खेलने और सीखने की उम्र में बच्चों को जब काम करवाया जाता है, तो बच्चा जो है वो अपना बचपन खो देता है, अपनी स्कूलिंग को खो देता है, अपनी मेंटल, फिजिकल और सोशली जो उसकी एक्टिविटीज होती है वो पूरी खत्म हो जाती है। तो ऐसी कोई भी ऐसा अगर श्रम है, काम हो रहा है, लेबर हो रहा है बच्चों के साथ, तो वो चाइल्ड लेबर की कैटेगरी में आएगा। क्या आपको पता है कि इंडिया में किस एज के बच्चे को चाइल्ड माना जाता है, चाइल्ड लेबर कानून के अंडर? चाइल्ड लेबर कानून के अंडर किस एज के बच्चे को चाइल्ड माना जाता है इंडिया में, ये आप मुझे बताएंगे। हालांकि आपको आंसर सामने दिख गया है, 14 ईयर्स वैसे इसका जो है वो आंसर होता है, राइट, कि इसमें कानून के तहत 14 ईयर्स जो है वो कहा गया। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जैसे चाइल्ड लेबर मतलब कानून आर्टिकल 24 जो है वो कह रहा है कि किसी भी प्रकार का एम्प्लॉयमेंट जो है 14 ईयर्स से नीचे फैक्ट्री, माइन और दूसरे हजार्डस इंडस्ट्री में बैंड है। अब मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अब लेट सपोज कि एक बच्चा जो है वो 14 साल की उम्र का, उम्र का है, 13 साल की उम्र है लेट से, वो ढाबे में काम कर रहा है ना, आप एक ढाबे में गए, वहां पर वो बच्चा जो है वो रोटी लेकर आया, तो क्या वो ढाबे वाला चाइल्ड लेबर एक्टिविटी को प्रमोट कर रहा है कि ये एक्टिविटीज अलाउड है? क्योंकि यहां पर तो आर्टिकल 24 सिर्फ इतना कह रहा है, फैक्ट्रीज, माइंस और दूसरे हजार्डस इंडस्ट्री में अगर कोई इंप्लॉयमेंट हो रहा है तो वो करना नहीं है, वो प्रोहिबिटेड है, बैंड है। बट अगर वो ढाबे में काम कर रहा है तो क्या वो अलाउड है? बताओ। नहीं गाइस, वो अलाउड नहीं है, हालांकि संवैधानिक तौर पर नहीं बट लीगली, ये देखो, और इवन लीगली 18 साल से कम की उम्र के बच्चों के लिए भी अलाउड नहीं है। तो ये जो है ना कानून, ये लिखना, ये लक्ष्मीकांत की पॉलिटी में ढंग से मेंशन भी है, और यहां पर बता दिया गया। आप अभी मत लिखो ये वाले कानून को, इसलिए मत लिखो क्योंकि लक्ष्मीकांत पॉलिटी में आपका कवर हो जाएगा, हमारे कोर्सेज में आपका कवर हो जाएगा, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इवन आर्टिकल 39 क्लॉज ई और एफ डीपीएसपी के, ये बोलते हैं कि बच्चों को जो है वो एक्सप्लॉइटेशन से प्रोटेक्ट करना है, ये इंश्योर करना है कि उनका डेवलपमेंट जो है वो हेल्दी रहे। अब एक चीज वो लिखने वाली है, यहां पर, एक मिनट guys, ठीक है, आप लिख लो अलग से। 12 जून को हर साल वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया जाता है। 12 जून को हर साल वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर जो है वो मनाया जाता है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। और अभी ये न्यूज हम लोग जो है वो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एक आर्टिकल आया था, रिसेंट डेटा यूनिसेफ ने रिलीज किया, और केसेस ऐसे देखने को मिले कि 58 बच्चों को रेस्क्यू किया गया एक डिस्टिलरी से, मध्य प्रदेश की, और यही बता रहा है कि सिस्टम का फेलियर है ये, पूरी पूरी तरीके से कैंपेन्स हैं, जैसे कि ऑगिलवी इंडियाज
मे डे एडवर्टाइजमेंट। तो इसने जो है वो रिव्यू किया था कि इस मुद्दे पर अटेंशन का, कि इनकी ध्यान खींचा था इस मुद्दे पर, तो आपको लिखने की जो है वो आवश्यकता नहीं है, इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो ये कानून जो है वो आपको पता होने चाहिए। जे एक्ट जो हम लोग को देखने को मिलता है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ये भी ट्रीट करता है चाइल्ड लेबर्स को कि एज चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर, कि ऐसे बच्चे जो हैं जिनको आवश्यकता है सुरक्षा की, प्रोटेक्शन की, ध्यान देने की, तो उनको रेस्क्यू करने के लिए कहा जाता है। इवन राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का ये भी गारंटी देता है फ्री और कंपलसरी स्कूलिंग 6 से 14 साल के बच्चों की होनी चाहिए। इवन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी चाइल्ड के अधिकार, बच्चों के अधिकार को जो है वो राइट टू लाइफ का पार्ट माना है। ये भी फैक्ट ध्यान में रखना। अगर चाइल्ड राइट्स जो है वो किसके अंदर आएगा, आर्टिकल 21 के अंदर, ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ऐसी चीज अक्सर आपसे प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। समझे आप? ठीक है। और भारत सरकार ने भी काफी कदम उठाए गाइस इस मुद्दे को खत्म करने के लिए, लेकिन एक शॉकिंग रिपोर्ट के हिसाब से पूरे दुनिया भर में लगभग 16 करोड़ बच्चे अब भी चाइल्ड लेबर का शिकार हैं। पता है आपको? 16 करोड़ बच्चे पूरे दुनिया भर में चाइल्ड लेबर का शिकार है। इंडिया में चाइल्ड लेबर एक बहुत ही सीरियस मुद्दा है गाइस। कोविड 19 के बाद चाइल्ड लेबर केसेस में एक बढ़ोतरी देखने को मिली, गरीबी और स्कूल ड्रॉप आउट रेट की वजह से, क्योंकि कोविड 19 के बाद गरीबी जो है वो एकदम से बढ़ गई थी, है ना। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिली, और ड्रॉप आउट रेट्स बढ़ गए थे, बच्चों को स्कूल से निकाला गया, काम पे लगा दिया गया, है ना। अब यूनिसेफ और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर अभी भी सख्त कदम नहीं लिया गया ना, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर कौन सा है भाई? चाइल्ड लेबर को खत्म करने का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा है, बताओ कमेंट बॉक्स में लिखकर फटाक से। तो यूनिसेफ का एनालिसिस है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2018-19, जिसमें बताया गया कि 18 से 33 लाख बच्चे लेबर में एंगेज्ड हैं। पूरे दुनिया भर में तो 16 करोड़ है भाई, ये आंकड़े, बहुत बड़ा आंकड़ा ये। बच्चे जो है वो हजार्डस सेक्टर्स में भी एम्प्लॉयड है, एग्रीकल्चर सेक्टर में, माचिस बनाने की फैक्ट्री में, बम बनाने की फैक्ट्री में, बम मतलब वो वाला बम नहीं, समझ रहे हो आप लोग, फायर वर्क, ग्लास और लेदर इंडस्ट्रीज में, है ना बच्चे हैं, माइनिंग कंस्ट्रक्शन में, ई वेस्ट भी लिख सकते हो आप, और या फिर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की डिसमेंटलिंग में, है ना। वो चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। टॉक्सिक सब्सटेंस के एक्सपोज में बच्चे आ जाते हैं यार, घंटों तक यहाँ पर रहते हैं, रेडिएशंस के कारण उनकी मेंटल एबिलिटी जो है वो बुरी तरह से हैम्पर होती है। काफी सारे बच्चे लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स फिर सफर करते हैं, कई बार जल भी जाते हैं बच्चे, पता है, छोटे बच्चे। मनुष्य बहुत क्रूरता करता है भाई, बहुत क्रूरता करता है। इन्हीं सब चीजों को तो रोकना है, और ऐसे ही लोगों को तो आपको सबक सिखाना है भाई, इसलिए तैयारी करो दम लगा के। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 8.7 है ना, याद रखना है आपको। टेक इमीडिएट एंड इफेक्टिव मेजर टू इरेडिकेट फोर्स लेबर, ये कहता है कि तुरंत कार्रवाई करो फोर्स लेबर को, मॉडर्न स्लेवरी स्लेवरी को खत्म करने के लिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को खत्म करने की बात करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 8.7। जिसको नहीं पता वो लिख लो, जिसको पता होगा उसने आंसर मुझे दे ही दिया होगा। तो चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 मैंने आपको ऑलरेडी बताया ही था। एक पेंसिल पोर्टल है, ये लिख लेना, पेंसिल पोर्टल, ये कई बार आया भी है और एनसीईआरटी में तो दिया भी है पेंसिल पोर्टल के बारे में। पेंसिल पोर्टल लिख लो आप, पेंसिल पोर्टल। 2021 में मात्र 613 केसेस रजिस्टर हुए थे चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत। इसका मतलब यह है कि आप इंडिया के अंदर सही तरीके से हो ही नहीं रहा है ना, मैं आपको बता रहा हूँ ना, नहीं कार्रवाई होती नहीं। आप देखते हो इतनी सारी चीजें, उसके बावजूद बच्चे इतनी सारी जगहों पर काम कर रहे हैं, बट रोका नहीं जा रहा है। 2014 में भी रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, वहां पर भी अथॉरिटीज ने जो है वो नेग्लिजेंस दिखाया, मतलब सही तरीके से कार्रवाई नहीं करी। सेंसस अभी तो 2011 के बाद अपडेट ही नहीं हुआ है, तो हमें एक्यूरेट डेटा मिल भी नहीं पा रहा है, काफी सारे इश्यूज हैं। ठीक है। पार्लियामेंट के अंदर भी ज्यादा डिस्कशन नहीं होता है इस मुद्दे के बारे में, जो करना चाहिए। तो मेन कारण तो भाई गरीबी है, क्योंकि जब गरीबी होती है ना, तो इंसान अपने बच्चों से भी काम कराता है, या फिर बच्चे खुद करने लगते हैं कि अरे यार अच्छी लाइफ जो है वो चाहिए, पैसा कमाना पड़ेगा, है ना। तो बच्चे खुद लग जाते हैं इस चीज में, जो नहीं होना चाहिए बेसिकली। बचपन जो है वो एजुकेशन के ऊपर जो है वो बेस्ड होना चाहिए। समग्र शिक्षा अभियान है हमारा एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, ताकि बच्चे स्कूल जाएं, है ना, काम पर नहीं जाएं। नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट भी एक हमारा, बच्चों को रेस्क्यू करके उन्हें
स्कूल्स तक जो है वो पहुंचाना, स्टाइपेंड देना। हम लोग लेकर आए ना मिड डे मील स्कीम, पीएम पोषण जिसका नाम है, वो इसी का ही तो है, इसी पर्पस के लिए है। बट फिर भी अभी भी देखो आप, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी इंडिया के प्रयास को सपोर्ट करते हैं। इंडिया का गाइस चाइल्ड लेबर लार्जेस्ट चाइल्ड फोर्स है पूरे दुनिया भर में। इस क्रिटिसिज्म को टैकल करने के लिए कई स्कीम चल रही हैं जो मैंने अभी आपको बताई। बहुत स्थिति जो है वो खराब है भाई चाइल्ड लेबर को लेकर। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थोड़ा सा ध्यान में रखना, गोल नंबर 8.7। इंडिया के अंदर दुनिया में वास्टेड बच्चे हैं जिनका हाइट के कंपैरिजन में वेट कम है। वास्टेड, एक स्टंटिंग होता है, एक वास्टेड होता है, एक अंडरवेट होता है, एक ओवरवेट होता है। पता है आपको चार्ट इसके बारे में? हमारी कंट्री के अंदर कुपोषण की प्रॉब्लम ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, एनीमिया की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है ना? तो नेशनल चाइल्ड इन्फोर्समेंट ग्रिड, इसको क्रिएट करना बहुत जरूरी है, जिसमें लेबर इंस्पेक्टर, डीएम, जे बोर्ड, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, एनजीओ, इनको कोलैबोरेट करते हैं हम लोग। ये चीज करना बहुत जरूरी है, एक एक मजबूत ढांचा, फ्रेमवर्क बनाना जरूरी है इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है गाइस। देखो ये सब मैंने आपको बताया स्कीम्स के बारे में जो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो ये था एक ओवरऑल टॉपिक गाइस, जिसके एक अच्छी आइडिया जो है वो आपको होनी चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक भी बड़ा खतरनाक टाइप का आ रहा है, डिजिटल मिरर ऑफ आइडेंटिटी, यानी हमारी डिजिटल पहचान का दर्पण। अब देखो गाइस, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि गवर्नेंस यानी कि शासन, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इंडिया के कंटेक्स्ट में उभरती हुई चिंताएं हैं आज की डेट में। क्योंकि डिजिटलाइजेशन जिस तेजी से बढ़ता जा रहा है, चिंताएं भी बढ़ती जा रही है। आप देखिए ना, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या नहीं कर रहा है, मोदी जी को गाना गवा दे रहा है, उड़ता ही फिरूं, है ना? सुना होगा आपने। गाली, मोदी जी को गाली बकवा दे रहा है, कि गाली बक रहे हैं वो, है भाषण में। कुछ तो भी हो रहा है भाई। और लोग कई बार जो जानते नहीं है कि भाई ये डीप फेक वीडियो है, जिनको नहीं पता उसके बारे में, वो बेचारे बेवकूफ बन जाते हैं। बेवकूफ क्या बन जाते हैं, सीधे साधे लोग हैं जिनको इतना जानकारी नहीं है, जैसे अपने पेरेंट्स ही देख लो आप। तो सोचते हैं कि अरे रे, ये क्या चल रहा है, लोगों को लूटा जा रहा है, फ्रॉड किया जा रहा है लोगों के साथ। तो हम इसी चीज को समझेंगे। जब आप फोन में फेस आईडी से अनलॉक करते हो, आजकल सभी फोन में फेस आईडी है, और जब आप बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाते हो, कई बार आप अपने स्कूल में, कॉलेजेस में आजकल बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो रही है, ऑफिस में तो होती है, या जब आप किसी वेबसाइट पर लॉग इन करते वक्त ओटीपी देते हो, तब आप अपनी आइडेंटिटी को एक डिजिटल वर्जन शेयर कर रहे हो। समझ रहे हो? आप अपनी आइडेंटिटी को एक डिजिटल चीज के साथ जो है वो लिंक करके उसको ऑथेंटिकेट कर रहे हो। इसी कंसेप्ट को हम लोग आज समझेंगे, डिजिटल मिरर ऑफ आइडेंटिटी, एक ऐसी वर्चुअल इमेज जो हमारे रियल वर्ल्ड आइडेंटिटी का रिफ्लेक्शन है, बट इन डिजिटल रियल। तो आओ, इस डिजिटल पहचान में शामिल क्या क्या चीजें हैं? आधार है, पैन कार्ड है, आपका बायोमेट्रिक डेटा है, फेस रिकॉग्नाइजेशन है, ब्राउजिंग बिहेवियर। आपको पता है कि आपका यूट्यूब आपको आपसे ज्यादा जानने लगा है, आपका इंस्टाग्राम, आपका गूगल आपको आपसे ज्यादा जानने लगा है। आपने अगर एक चीज यूट्यूब पे सर्च करी तो वही एल्गोरिदम आपको बार बार दिखाएगा। मैं बोल रहा हूँ ना, किसी का कैरेक्टर पता करना है तो उसके इंस्टाग्राम को जो है वो खोल कर उसके सर्च वैसे करना नहीं चाहिए भाई किसी को, दैट इज रॉन्ग। हमें क्या मतलब किसी से, कोई क्या है क्या नहीं है, उसकी पर्सनल लाइफ है भाई, भाड़ में जाए वो। बट किसी की सर्च सर्च हिस्ट्री भी आपको देखने की जरूरत नहीं है। वो नहीं होता कि इंस्टाग्राम में एक ऑप्शन सर्च रील का, नीचे एक सर्च वाला बटन जो है वो होता है गोल साइन, जिसमें रील्स बहुत सारी दिखती है, रैंडम्स। तो बस उसको ओपन करके दो चार रील्स स्क्रॉल कर लो, या वो ग्रिड्स को देख लो, तो पता लग जाएगा कि ये सामने वाले का बिहेवियर कैसा है। आप लोग की आप लोग के पास ज्यादातर यूपीएससी के, यूपीपीसीएस के, है ना, इन सब के वीडियोस ज्यादा आते होंगे आपके फीड में। क्यों? क्योंकि आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो। कई बार आप सर्च करते हो, अभी जैसे मैं एक घड़ी जो है वो लेना था मुझे, तो मैं जो है वो सर्च कर रहा था, तो अब मेरे पूरे जितनी भी वो है गूगल में, इधर उधर हर जगह, कभी रोलेक्स, अरमानी, मैंने तो परचेज कर ली है, आ जाएगी अभी एक दिन में आ जाएगी, निकल गई है वहां से। तो ऐसी चीजें जो है वो चल रही हैं। होता है, ऐसा ही होता है ऑब्वियसली। तो आपका गूगल आपको आपसे ज्यादा जानता है। सोचो कि अगर आपका आधार, फेस आईडी, बैंक ओटीपी सब डिजिटल सिस्टम पे बेस्ड है,
तो क्या होता अगर ये डेटा किसी हैकर के हाथ में लग जाए? बताओ, रिस्क हाई है कि लो है? वेरी हाई। तो डिजिटल आइडेंटिटी एक एक तरह से गवर्नेंस का फ्यूचर है गाइस, शासन का फ्यूचर है। वेलफेयर स्कीम की डिलीवरी में आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन, है ना? डिजिटल हेल्थ आईडी के थ्रू मेडिकल रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना, केवाईसी प्रोसेस करवाना, बैंकिंग मोबाइल के लिए ई साइन, डिजी लॉकर, सब कुछ डिजिटल आईडी से लिंक्ड है। लेकिन इस सिस्टम में बहुत सारी गड़बड़ियां भी हैं, जैसे कि प्रिवेसी का उल्लंघन करना। जब आपका डेटा अनऑथराइज प्लेटफॉर्म के साथ शेयर होता है विदाउट कंसेंट, यानी कि बिना सहमति के, तो प्रिवेसी का उल्लंघन हो रहा है। ऑब्वियसली ये तो मेन इशू है ना। तो यह बात आप जानते ही, मुझे आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है। तो एक रीसेंट सुसाइड का केस हम लोग को देखने को मिला, यंग एंटरप्रेन्योर मिशा अग्रवाल का। और जैसे ही हुआ तो उसके बाद, और ये कब हुआ? क्योंकि सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स की संख्या कम हो रही थी। तो इसी चीज ने देखा कि भाई आजकल होता है ना, आजकल सभी लोग भीड़ में लगे हुए हैं कि लाइक शेयर सब्सक्राइब, हम ही बोलते हैं आपको कि लाइक करो अच्छा लगेगा उससे, है? व्यूज क्यों नहीं आ रहे हैं? कंपनी की तरफ से मेरे पास फोन आता है, व्यूज क्यों नहीं आ रहे हैं? व्यूज बढ़ने चाहिए। अब मैं क्या कर सकता हूँ भाई, व्यूज नहीं आ रहे हैं तो। अब इसमें मेरा रोल नहीं है, मैं तो अच्छे से शिद्दत से पढ़ा रहा हूँ। बट रीच, एजुकेशन पर रीच नहीं है। आप देखते होंगे, वहीं एक फर्जी रील डाल देगा कोई तो करोड़ों रुपए करोड़ों व्यूज चले जाते हैं। मेरे दौलत के 2.5 करोड़ व्यूज गए थे, 2.5 करोड़ से ज्यादा एक रील पे। सोचो आप, फर्जी सी रील थी, ऐसा मस्ती कॉमेडी वाली, तो लोगों को कॉमेडी देखना है, क्या करें अब। एनीवेज, सोशल मीडिया में प्लेटफॉर्म्स कौन से आपको जानते ही हैं, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आईटी एक्ट सन 2000 का, इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस 2021 का, ये वाली चीज पता है आपको? ये कानून के बारे में, गाइडलाइंस के बारे में। इसमें जो है वो कहा गया था कि आप हर एक कंपनी, सोशल मीडिया कंपनी जो है वो एक 3 लेयर्ड ग्रेवियंस सिस्टम जो है वो अपना तैयार करे। पॉस्को एक्ट, ये माइनर्स को डिजिटल सेक्सुअल अब्यूज से प्रोटेक्ट करता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, इन्फ्लुएंसर्स को अब अकाउंटेबल बनाया जा रहा है, कल भी पढ़ा था हमने इसके बारे में। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। तो सोशल मीडिया एडल्सेंट जो है वो आज की डेट में प्राइवेट में अपनी आइडेंटिटी बिल्ड नहीं कर रहा है, बट ऑनलाइन कंटेंट जो है वो शेयर कर रहा है। अप्रूवल जो है वो अब एल्गोरिथमिकली ड्रिवन है ना? जो आप देखोगे वो आपके सामने आएगा। तो ये सोशल मीडिया का एक हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, पहली वाली जनरेशन के जस्ट अपोजिट बच्चे आज की डेट में जो है वो डिजिटल स्पेस में ग्रो हो रहे हैं। हर एक बच्चे की डिजिटल आइडेंटिटी बन रही है। बच्चे छोड़िए, जानवरों की बना देते हैं हम लोग, तो मेरे पेट की है। फिर थाई गैप और गर्ल मॉर्निंग रूटीन्स हैव लेड टू बॉडी इमेज एंजाइटी। अच्छा हाँ, ये भी तो है। फैशंस के प्रभाव, फैशन के प्रभाव स्वरूप शारीरिक शरीर की छवि को लेकर लोग चिंतित होने लगे हैं। सब लोग ऑनलाइन देखते हैं ना कि ट्रेंड में जो है वो क्या चल रहा है, कौन कैसा कपड़ा पहन रहा है, कौन कैसा हेयर स्टाइल कर रहा है। तो ये ट्रेंड, बस बस ये ट्रेंड पे चलना ही सब कुछ हो गया है आज की डेट में। तो भाई ये बहुत प्रेशर क्रिएट करता है। देखो लोग सुसाइड कर रहे हैं इस चीज के कारण, फॉलोअर्स कम हो गए, सुसाइड कर लिए, कौन सी बात हुई भाई? ब्लू वेल चैलेंज एक आया था, याद आ रहा है ये वाला ब्लू वेल चैलेंज? बच्चे अपने आप, बच्चे को टास्क दिया जा रहा था और आखिरी में इस गेम का टास्क ये था कि मर जाओ, कूद जाओ छत से या ट्रेन के नीचे आ जाओ। सोचो आप, लोग इतने बुरी तरह से जो है वो घुस जाते हैं सोशल मीडिया में। तो आप जानते ही हैं इसके इश्यूज के बारे में, मुझे आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है, बाकी और कुछ खास नहीं है इस टॉपिक के अंदर गाइस। ठीक है, अब ऑपरेशन संकल्प, ये बस ठीक है, ऐसी टॉपिक था ये। इस टॉपिक के बारे में हम बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक लिखेंगे आप। आपको याद है कि जनवरी 2024 से रेड सी क्षेत्र में टेंशन बढ़ने लगी थी, कुछ याद आ रहा है? रेड सी वाला क्षेत्र, आपके आसपास वर्ल्ड मैप है तो तुरंत देखो वर्ल्ड मैप की तरफ और रेड सी की तरफ जो है वो देखो। वहां पर उस क्षेत्र में बड़ी टेंशन बढ़ गई थी। हाउती रेबल्स ने इसराइल के अगेंस्ट नेवल अटैक स्टार्ट कर दिए, जिसमें जो मर्चेंट शिप्स जो होती है ना वो भी टारगेट हो गई थी, सामान लेकर आ रही थी जो शिप टारगेट हो गई। इसी बैकड्रॉप ने इंडिया ने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉन्च किया था ऑपरेशन संकल्प ऑफेंसिव। ऑपरेशन संकल्प ऑफेंसिव, क्या आपको पता है कि रेड सी और गल्फ ऑफ एडन से कितने परसेंट इंडियन ऑयल पास होता है? एनर्जी लाइफलाइन है भाई हमारी।
ये क्षेत्र, यहाँ से बहुत ज्यादा मात्रा में ऑयल जो है वो पास किया जाता है, यानी कि आता है इंडिया के अंदर। तो ऑपरेशन संकल्प ओरिजिनली स्टार्ट हुआ था 2019 में, जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में टेंशन बढ़ी थी। इंडियन नेवी ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया ताकि इंडियन मर्चेंट के जो जहाज हैं उसको एस्कॉर्ट किया जा सके वेस्ट एशिया से हाई रिस्क जोन में। बट अब 2024 एंड और 2025 में इसको और एग्रेसिव बना दिया है, इसलिए इसको कहा गया है ऑपरेशन संकल्प ऑफेंसिव। तो यहां तक आपको एक चीज जो है वो समझ में आ रही होगी कि ऑपरेशन संकल्प ऑफेंसिव जो है वो किस चीज से जो है वो एसोसिएटेड है। पहली चीज तो हमारे ये मैरीटाइम ऑपरेशन से एसोसिएटेड है। बट एक और हम लोग को ऑपरेशन संकल्प जो है वो देखने को मिल रहा है ऑफेंसिव, जो वन ऑफ द एक लार्जेस्ट एंटी नक्सल ऑपरेशन रिसेंट ईयर्स में हुआ, जहां पर 22 मॉइस्ट को जो है वो मारा गया है ना। ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिली, नक्सलियों को जो है वो मारा गया एक सिक्योरिटी फोर्सेस के एनकाउंटर में। और ये छत्तीसगढ़ के जंगल में हुआ था, तेलंगाना बॉर्डर के नजदीक में बीजापुर डिस्ट्रिक्ट है वहां पर हुआ। ये इंसिडेंट ऑपरेशन संकल्प का पार्ट है। लिख लो ऑपरेशन संकल्प, ये वाली चीज लिखना आपकी, एक मैसिव काउंटर इंसर्जेंसी कैंपेन है जो अप्रैल 21 में जो है वो लॉन्च हुआ था। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। और कैरेगोटा हिल्स आप जो है वो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, इससे रिलेटेड लोकेशंस वगैरह आपसे पूछी जा सकती है। ऑपरेशन जब से शुरू हुआ तब से 35 से ज्यादा इनकाउंटर्स हो चुके हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने न्यूट्रलाइज किया एटलीस्ट 26 नक्सलाइट्स को, और उनसे वेपन्स और एम्यूनिशंस रिकवर किए। तो बहुत बेहतरीन ऑपरेशन है ये चीज जो है वो ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो यहां पर मैंने एक ऑपरेशन संकल्प आपको अभी बता दिया कि ये एंटी नक्सलाइट ऑपरेशन है, बट एक और ऑपरेशन संकल्प था पुराना जो समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा के लिए भी था। तो वो दोनों फैक्ट ध्यान में रखना। यहाँ पर हालांकि लिखा नहीं हो समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा वाला, बट मैंने इसलिए आपको क्लियर कर दिया कि बाई चांस वो दोनों ऑप्शन आ जाए अगर प्रीलिम्स में, तो आप दोनों मार्क कर सकें। तो छत्तीसगढ़ पुलिस, तेलंगाना पुलिस, सीआरपीएफ और फिर कोबरा, ये मिलकर जो है ये कंडक्ट करती हैं इस ऑपरेशंस को, ऑपरेशन संकल्प के अंडर। ये लिख लेना, ठीक है। छत्तीसगढ़ के अंदर ये हिल मैंने आपको ऑलरेडी लिखवाई दी है। 800 स्क्वायर किलोमीटर के जंगल एरिया पर ये कवर्ड रहता है, लिखने की जरूरत नहीं है। मिशन का ऑब्जेक्टिव यही है कि न्यूट्रलाइज करना नक्सलाइट्स को, उनके लॉजिस्टिक हब को डिस्ट्रॉय करना, बंकर्स को डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। क्योंकि जिससे वो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करने की एक्टिविटी ना कर सके। अब कितने लोगों को यहाँ पर जो है वो एलोकेट किया गया वो सब लिखने की आपको आवश्यकता नहीं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। बस ये पता होना चाहिए कि ऑपरेशन संकल्प किससे एसोसिएटेड है। तो मैंने दोनों चीज आपको जो है बता दी, ऑपरेशन संकल्प से रिलेटेड एक एंटी नक्सलाइट ऑपरेशन भी और ये भी। और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, एक दो दिन पहले भी हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। काफी सारी एप्लीकेशन जो है उन्होंने अपना ट्रेडमार्क फाइल कर दिया ऑपरेशन सिंदूर पे। इंडिया ने रिसेंटली मिलिट्री स्ट्राइक करी ना, तो लोगों ने ट्रेडमार्क बना दिया, जीएस पेपर 3 से एसोसिएटेड है। पता ना आपको ट्रेडमार्क क्या होता है? लोग बाग भी अपने बेनिफिट के लिए क्या क्या नहीं करते हैं यार। आपको पता है वेबसाइट बिकती हैं, कई बार ऐसा कुछ होता है तो लोग वो वेबसाइट खरीद लेते हैं उस नाम से, जैसे www.studyforcivilservices.com, है ना। अगर इसका डोमेन जो है वो नहीं खरीदा तो मेरे ख्याल से शायद ज्ञान सर के साथ हुआ था, किसी और ने ये डोमेन जो है वो खरीद लिया था, तो ज्ञान सर बड़े परेशान हुए थे और मेरे ख्याल से बहुत कुछ ज्यादा पैसे देकर जो है उससे वापस लेना पड़ा। तो ये चीज है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 212 इंडियन नेशनल्स को जॉर्डन, सीरिया, इसराइल से हमने जो है वो अ, अच्छा सॉरी, मैं वो पुराने उसमें रेड सी वाले टॉपिक में जो है वो चला गया था कि अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर यही चीज हो रही है कि लोग जो है वो ये फाइल ट्रेडमार्क जो है वो फाइल कर रहे हैं। देखिए आप, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ये भी एक एप्लीकेंट है जिसने अपनी एप्लीकेशन विड्रू कर ली और क्लैरिफाई किया कि फाइलिंग वॉज मेड विदाउट ऑथोराइजेशन बाय जूनियर एम्प्लॉय। एक जूनियर एम्प्लॉय ने जो है वो ये ऑपरेशन सिंदूर की वो फाइल कर दी थी ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क समझते हो ना कि होता क्या है ये आप जीएस पेपर 3 के अंदर पढ़ते हो, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर आता है। अच्छा मैं चाहूंगा कि आप आज एक ट्रेडमार्क के बारे में पढ़ें पहले डिटेल में, फिर उसके बाद मैं कल आपको इस टॉपिक को जो है वो एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि एक बार इस पर एक अच्छी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के टॉपिक को आपको पढ़ना है, तब जाकर ये टॉपिक जो है वो अच्छे समझ में आएगा। बाकी और कुछ नहीं, कल मैं फिर से ये वाला टॉपिक जो है वो कवर अप करा दूंगा आपके लिए। एक इंटरनेशनल रिसर्च टीम ने सक्सेसफुली सीक्वेंस किया है जीनोम, स्यूडोरिक्स
घेटिन घेटिनेसिस, जिनको जो है वो सोआ सावला या फिर एशियन यूनिकॉर्न जो है वो कहा जा रहा है। मुझे गाइस इस टॉपिक के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, मैं एक दो आर्टिकल जो है वो और पढ़ना चाहता हूँ, और क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और इसमें कुछ चीजें हैं जो मैं जो है वो रिसर्च जो है वो करना चाहता हूँ और डिटेल में। इसकी रिसर्च अभी करी नहीं है मैंने, क्योंकि इससे रिलेटेड अच्छे आर्टिकल्स मुझे और मिले नहीं, है ना। तो ये अभी के लिए मत लिखो आप, ये अभी के लिए मतलब अभी मत लिखो, इंपॉर्टेंट है बट अभी के लिए नहीं, मैं जब बताऊंगा तब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, बट बताओ इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो लिखने की। ये टॉपिक पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, हालांकि 3-4 महीने हो गया है। कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर लिखकर बताओ। और दूसरा S-400I है, ये टॉपिक तो आना ही है इस बार प्रीलिम्स में, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताना है। तो चलिए गाइस, बस आज के लिए इतना ही था। ये एक मेंस का क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा इसका आंसर देने की। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय श्री महाकाल।